द मैजिक, रोंडा बर्न। हमें अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। ये लाइन हम सब ने कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर अमल किया है या फिर इस बात की गहराई को समझने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि एक छोटा बच्चा अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में ही अपनी लाइफ का मजा ढूंढ लेता है। जैसे हवा में उड़ती हुई तितली या जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर ही उनके लिए मैजिकल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो बचपन का मैजिक और नादानी थी वो बिल्कुल सच है, और ये अडल्टहुड और उसकी परेशानियां बिल्कुल ही झूठ। क्या आप भी इस मैजिक को वापस जिंदा करना चाहते हैं? अपनी लाइफ के हर सपने को खुलकर जीना चाहते हैं? के लिए ही है रोंडा बर्न की इस बुक द मैजिक से कुछ की इनसाइट्स के जरिए हम कुछ ऐसी डेली प्रैक्टिसेस को समझेंगे जो आपकी लाइफ बदल सकती है। की इनसाइट, हमें ग्रैटिट्यूड को सिर्फ थैंक यू बोलकर नहीं बताना है, बल्कि इन शब्दों के साथ जीना है। तभी इनका असल मतलब निकाल पाएंगे और सक्सेस को अपनी तरफ खींच पाएंगे। मैजिक, कितना अमेजिंग वर्ड है ना? अगर हम मैच्योरली सोचें तो ये एक पावर है जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर दिखाने वाली पावर। अब सवाल ये आता है कि ये पावर हम कैसे अपने एक्शन में लाएं? ऑथर ने हमें इस मैजिकल पावर को एक्शन में लाने के लिए मैजिकल वर्ड्स बताए हैं। वो मैजिकल वर्ड्स हैं थैंक यू। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये दो वर्ड्स हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर आपने इस थैंकफुलनेस की भावना को अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से बिठा लिया तो ये आपके लिए अलादीन के उस कार्पेट की तरह काम करेगी जो आपको उड़ा कर अपने सपनों की तरफ ले जाएगा। हाँ, बस आपको थैंक यू सिर्फ बोलना नहीं है, इसे फील भी करना है। आप अभी अपनी लाइफ की किस स्टेज पर हैं, किस सिचुएशन में हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैजिक वर्ड्स आपके मन में वो सैटिस्फैक्शन देंगे जो आपकी लाइफ को सोना बना देगी। आपके मन में कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई गिल्ट नहीं रहेगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अब ये फॉर्मूला तो कितना इजी है, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ऑथर कहती हैं कि उन्होंने एक होली किताब में ये लाइंस पढ़ी थी कि वो जो अपनी सहूलियतों का आभार करेगा, उनके लिए शुक्रगुजार होगा, तो भगवान उसे और बढ़ा कर देंगे, और जो इंसान इनका अपमान करेगा तो भगवान ने जो उसे दिया है वो भी उससे छीन लेंगे। अगर इन लाइंस को ठीक से समझा जाए तो ये कितनी कीमती है। हमारा ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस की भावना हमारी लाइफ के लिए मैजिकल साबित हो सकती है। जिस तरह से एक लोहा मैग्नेट की तरफ कितनी जल्दी अट्रैक्ट होता है, ठीक उसी तरह अगर हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहेंगे तो वो कब बहुत बड़ी बन जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। ऑथर ने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। इस किताब के हिसाब से अच्छाई अच्छाई को अट्रैक्ट करती है और बुराई बुराई को। सिमिलरली आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कैसा फील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसे ही एक्शंस को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे अपनी हैबिट बना लिया तो आप बुराई में भी अच्छाई ढूंढ पाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे तो यूनिवर्स आपके पास सिर्फ खुशियां ही लेकर आएगा। की इनसाइट, आपके पास जो अच्छा है उसकी पेपर में एक लिस्ट बनाइए और अपने कमरे के मिरर पर लगा दीजिए। जब जब आप उन्हें देखेंगे तो आप पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हर तरह की बुराई को धीरे धीरे आप अपनी लाइफ से हटा देंगे। अच्छा, आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो कौन सी चीज है जो सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, वो है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके ना होने से हम बहुत बेबस हो जाते हैं। आज हर इंसान इसको कमाने के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि उन सभी में से एक के पास पैसे की परेशानी नहीं होती और दूसरे के पास होती है? और फिर कहती हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी दुनिया से गरीबी पूरी तरह से हटी नहीं है। इसका मेन रीजन है चाह यानी कि डिजायर। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जो लोग गरीब हैं वो अपने आप को उस कंडीशन में ढाल चुके होते हैं। वो यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं, मुझे थोड़े में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं इनसे मेहनत करके पैसे कमा सकता हूँ। अगर वो ऐसा सोचने लगेंगे और मेहनत करके वो 5 रुपए कमा भी लेंगे तो वो उनके लिए हजारों के बराबर रहेंगे। बस बात आती है सेटिस्फैक्शन की। सेटिस्फैक्शन हमें सुकून देता है और शिकायतें बेचैनी और उदासी के अलावा कुछ नहीं देती। ये ह्यूमन नेचर होता है जो नेगेटिव चीजों को पहले अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से
वो लाइफ की पॉजिटिविटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि योर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। अगर आप अपनी आंखों से बराबर देख सकते हैं, कानों से बराबर सुन सकते हैं, तरह तरह की खुशबू को सूंघ सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, तो फिर आपकी चिंता का विषय क्या है? चिंता और टेंशन कई सारी बीमारियों की जड़ है। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि पेशेंट्स आधा ठीक तो अपनी विल पावर से ही हो जाते हैं। ग्रैटिट्यूड एक वैक्सीन की तरह काम करता है जो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से भी निकाल कर बाहर खड़ा कर देता है। और फिर आगे कहती हैं कि एक थैंकफुल इंसान अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में थैंकफुल रहता है, भले ही उसको हेल्थ इश्यू हो, फाइनेंशियल इश्यू हो, जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, परिवार में कोई प्रॉब्लम हो। अगर ग्रैटिट्यूड उसकी हैबिट है ना, तो वो हर प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन ढूंढ ही लेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लाइफ की प्रॉब्लम्स उसे ज्यादा टाइम तक परेशान नहीं कर पाएंगी और अपनी पॉजिटिविटी से वो सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल फेंकेगा। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हमारी लाइफ की हर सिचुएशन के भी दो पहलू होते हैं। ऊपर वाला पहलू भले ही परेशानियों का क्यों ना हो, लेकिन जब हम सिक्का पलटेंगे तो जरूर हमारे लिए लाइफ ने सोल्यूशंस रखे ही होंगे। बस हमें सिक्का पलटने की देर है। की इनसाइट, आप खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर अपने खाने के लिए थैंक यू बोलिए। आप ऐसा नॉर्मली करते ही होंगे। ऐसा करने से आप पॉजिटिव एनर्जी अपने खाने में उतारते हैं, जिससे आप जो भी खाना खाएंगे वो आपको गुड थॉट्स और पॉजिटिविटी ही देगा। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सभी में यही कहा जाता है कि हमें सबसे पहले सुबह उठकर अपने भगवान को याद करना चाहिए। हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी तरफ पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं, ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा ही गुजरे। ये पॉजिटिविटी हमें आगे के पूरे दिन की सारी प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत देती है। कई बार ये हिम्मत हमें अपने आसपास के लोगों से भी मिलती है। जब हम एकदम लो फील करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से हार जाते हैं, तब भगवान के रूप में इंसान ही आकर हमारी हेल्प करते हैं। उस टाइम वो इंसान ही हमारी लाइफ का रियल मैजिक होते हैं। आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो किसी न किसी की वजह से ही है ना। आपके पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त, भाई बहन, दादा दादी या कोई और, जिसने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा आपको सिखाया ही होगा, जिसकी वजह से आज आप इस पोजीशन पर हैं। उनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, एक ग्रैटिट्यूड जेस्चर कैरी कर सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि हमें इन लोगों को भी अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ की वो मजबूत कड़ी है जिसने हमारी सक्सेस की डोर बांधे रखी है। वो कहते हैं ना, शुरुआत शुरू से ही करनी चाहिए। तो आज हम सब कुछ देर बैठकर अपनी लाइफ के उन मैजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेंगे, जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना अच्छा बना दिया, जिनके सपोर्ट के बिना हम अधूरे रह जाते। ऑथर कहती हैं कि ये कोई टाइम वेस्ट एक्टिविटी नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, ऐसा करने से आप अपने दिल से हैप्पी फील करने लगेंगे, और तो और आप सिर्फ अच्छाइयों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एक थैंकफुल हार्ट आपकी लाइफ का वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो आपकी बेस्वादी डिश को एकदम डिलिशियस बना सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इस काम को इतना डिफिकल्ट बनाए। ये सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। अगर आपके सामने एक पानी का ग्लास है जिसमें पानी आधा ही भरा है, कई लोग बोलेंगे कि वो तो आधा भरा है और कई बोलेंगे कि वो आधा खाली है। ये बस आपकी सोच का फर्क है। अगर आप उसे आधा खाली बोलेंगे तो वो जो बचा हुआ पानी अगर आप पी भी लेंगे तो आपके मन में सिर्फ यही विचार चलेंगे कि आपने आधा पानी पिया है, आपकी प्यास अभी बाकी है। ये काफी फनी बात है पर बिल्कुल रियलिस्टिक है। और अगर आपके दिल में ये ख्याल चल रहा होगा कि मैंने आधा ग्लास भरा पानी पिया, तो आपका मन सैटिस्फाइड रहेगा और आप इस बात के लिए थैंकफुल रहेंगे कि प्यासा रहने से मैंने एटलीस्ट थोड़ा पानी तो पिया। ऑथर ने हमें अपने मन को ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी या होपफुल बनाने के लिए बताया है कि हमें डेली रात को सोने से पहले कुछ देर तक अपने आप के साथ बैठना चाहिए और पूरे दिन में जो जो आपके साथ अच्छा हुआ है, वो छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना हो, जैसे आपको किसी ने खाना दिया हो, आपका कमरा किसी ने साफ किया हो, एक्सेट्रा, इतना ही छोटा काम क्यों ना हो, पर आप अपने दिल में उन सभी के लिए ग्रैटिट्यूड लेकर आइए। पहले पहले आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर कुछ दिनों बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आप नेगेटिविटी पर कम ध्यान देने लगे हैं। ये चेंज ना आपकी लाइफ को मैजिकल बना देगा। की इनसाइट, जब भी आपका दिन अच्छा न जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसका सोल्यूशन आपको इंस्टेंटली नहीं मिल पा रहा हो, उस समय सबसे पहले एक ग्लास पानी पीजिए और थोड़ी देर बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से आपकी टेंशन थोड़ी सी कम होगी और आप सॉल्यूशंस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे।
अच्छा, अक्सर आपने अपनी नानी या दादी को कहते हुए सुना ही होगा कि हमें दिन भर सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान 24 घंटों में से कोई भी एक टाइम हमारी विश सुनते ही होंगे। हमें बैड थॉट्स भी नहीं लाने चाहिए। क्या पता जब हम कुछ बुरा सोच रहे हो तभी भगवान हमारी बात सुन रहे हो। सिमिलरली ऑथर कहती हैं कि इस दुनिया में हमारे साथ कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता, बल्कि हमारे साथ वही होता है जैसा हम अपने दिल में चाह रहे होते हैं। शायद इसीलिए हमें पूरे दिन सिर्फ अच्छा ही सोचना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ लगी रहती हैं। बेशक हमें अपनी लाइफ के इस सफर पर फेलियर्स भी जरूर मिलेंगे, लेकिन हमें अपने आप पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। एक पायलट कभी भी फ्लाइट उड़ाते टाइम फिजिक्स के लॉज पर शक नहीं करता, क्योंकि उसे ये बात पता होती है कि एरोप्लेन के सारे सिस्टम्स कैसे हैं और कैसे काम करते हैं। क्या आप कभी जमीन पर पैर रखते समय ये सोचते हैं कि अरे लॉ ऑफ ग्रेविटी बिगड़ गई तो मैं उड़ने लगूंगा? नहीं ना। सिमिलरली लॉ ऑफ यूनिवर्स भी होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करेंगे तो आप अपनी तरफ प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे तो आप सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप मुझे बताइए, समझदारी किसमें है, प्रॉब्लम्स का मैग्नेटिक पावर बनने में या सॉल्यूशंस का? ऑथर अपनी बेटी का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं कि एक बार उनकी बेटी से उसका वॉलेट कहीं गुम गया था। उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वो उसे कहाँ भूल आई है। उसने रेस्टोरेंट में फोन किया, जिस टैक्सी से वो वापस घर आई थी वहां कॉल किया, लोकल पुलिस स्टेशन पर भी कॉल किया कि शायद कोई वहां तो जमा नहीं कर गया, लेकिन उसे सारी जगहों से कोई सबूत नहीं मिला। उस वॉलेट में उसके बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, ड्राइविंग लाइसेंस था, कैश सब था। वो बहुत उदास हो गई, लेकिन निराश नहीं हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने वॉलेट को इमेजिन किया कि वो वॉलेट उसे सही सलामत वापस मिल गया है। उसकी सारी चीजें उसमें बराबर हैं। दिन भर वो यही सोचती रही। उसने नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। जैसे ही रात हुई, उसके सेलफोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो एक किसान का कॉल था, जो ऑथर के घर से 100 किलोमीटर दूर रहता था। उसने उनकी बेटी का वॉलेट उनके घर के बाहर की सड़क से उठा लिया था। उन्हें जानता नहीं था, इसलिए इस बात से बेखबर था कि सामने उन्हीं का घर है। वो उस वॉलेट को पुलिस स्टेशन पर सबमिट करने गया भी था, लेकिन किसी कारण कर नहीं पाया। फिर उसने उसे खोला तो उसमें उसे ये नंबर मिला और उसने कॉल किया। इस तरह उनकी बेटी की पॉजिटिविटी से उसका वॉलेट उसके पास पहुंच गया था। ये था लॉ ऑफ यूनिवर्स। वो जैसा सोच रही थी उसके साथ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। की इनसाइट, फ्रेश एयर हमारे स्ट्रेसफुल माइंड के लिए एक एंटीडोट की तरह काम करती है। जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो आप थोड़ी देर खुली हवा में जाकर बैठ जाइए, आपको काफी अच्छा फील होगा। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। जब वो अपना पहला वर्ड सीखता है तो उसे कितनी बार दोहराता है। जब वो अपना पहला स्टेप लेता है तो कितनी बार गिरता है। उस समय हमारा रिएक्शन क्या होता है? यही ना कि रहने दो, बच्चा गिरेगा तभी तो सीखेगा। जब ये फॉर्मूला आप बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं तो हम अपने साथ भी तो कर सकते हैं ना। हम सब गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं और इंसान ही तो गलतियां करते हैं। ये हमारे इंसान होने का एक खूबसूरत सच है। बस हमें अपनी मिस्टेक से सीखना आना चाहिए। अरे जब हम गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं ना। हमारी गलतियों में भी एक हिडन ब्लेसिंग छिपी होती है। अगर हमारे पास अपनी चॉइसेस लेने की छूट है तो हमें गलती करने की भी पूरी छूट मिलनी चाहिए। यकीनन गलतियां बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन ये तकलीफ उस सीख से कहीं छोटी होती है जो हमें सीखने को मिलती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। हम हमेशा उसको किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं जो सबसे ज्यादा गलत है, और ये आदत हमें लाइफ में कभी आगे नहीं ले जाती। अपनी गलतियों को दूसरों पर डालने की हैबिट हमें लाइफ में पीछे ले जाती है, हमारी गलतियां नहीं। हमारी सोच में इतना सा बदलाव ना हमारी लाइफ बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में भी एक जादू की छड़ी है जिसे आप कभी भी घुमाकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो छड़ी आपके खुद के पास होती है, और वो छड़ी है खुश रहने की। आपको बस हर सिचुएशन में खुश रहना है। खुश रहने का सबसे मेन फायदा ये होगा कि आप बुरे वक्त में भी खुश रहने का रीजन ढूंढ लेंगे, और एक हैप्पी हार्ट हमारे हर मर्ज की दवा होता है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। 100 में से पूरे 99.99% बुराई, डिसअपॉइंटमेंट्स, परेशानियां हैं। इस समय आप उस 0.1% की तरफ फोकस कीजिए। आई नो कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये 0.1% उस धूप की किरण की तरह काम करेगा जो आपकी लाइफ के अंधेरे को पूरी तरह रोशन कर देगी। ये 0.1% कब 100% हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा।
आपने भी अपने बचपन में जरूर एक बार तो अपने टूटे हुए दांत को तकिए के नीचे रखा होगा ताकि टूथ फेरी आए और हमारे दांत की जगह एक गिफ्ट रख जाए, है ना? तब हमारे लिए जानवर भी दोस्त हुआ करते थे। हमारे टॉयज की एक पर्सनालिटी होती थी। हम तारों को दूर से ही छू सकते थे। हमारा दिल सिर्फ खुशियों से भरा रहता था। हमारी इन्हीं इमेजिनेशंस की वजह से हमें अपनी लाइफ मैजिकल लगती थी। लेकिन अफसोस, हम जैसे जैसे बड़े हुए और इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगे, प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिर गए, तो बचपन की वो मासूमियत हम बहुत पीछे छोड़ आए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि आपको अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना है। यह आपको लाइफ की हर सिचुएशन में खुश रखेगा और ग्रैटिट्यूड की पावर को समझकर आपको उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के बिल्डर खुद हैं।